वक्त एक खतरनाक सांप्रदायिक बारूद के ढेर पर बैठा है। जिस देवभूमि नेपाल को उसकी शांति और आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता था, आज वहां की गलियां आगजनी, गोलियों की तड़तड़ाहट और चीख पुकार से गूंज रही है। सुनसरी जिले के देवानगंज से उठी हिंसा की ये चिंगारी अब देश के कई अन्य हिस्सों तक दावानल की तरह फैल चुकी है। सवाल ये है कि आखिर चंद गज जमीन और एक झंडे की जिद ने पूरे देश को सुलगने पर कैसे मजबूर कर दिया। इस खौफनाक आग की शुरुआत हुई नेपाल के सुनसरी जिले से देवानगंज इलाके से। विवाद की जड़ में थी एक सार्वजनिक जमीन, जहां मुहर्रम के दौरान कथित तौर पर एक समुदाय का झंडा लगाया गया था। स्थानीय हिंदू समुदाय और प्रशासन के बीच इसे हटाने को लेकर पहले से ही तनाव की सुलगती परतें थी, लेकिन हद तब पार हो गई जब रविवार रात को उसी मैदान से बोल बम यात्रा यानी कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी थी। यात्रा शुरू होने से ठीक पहले माहौल उस वक्त खूनी संघर्ष में बदल गया जब दोनों पक्षों के बीच तू मैं पथराव और फिर हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। भीड़ बेकाबू हो चुकी थी, गाड़ियों को फूंका जाने लगा था, दुकानों को तहस नहस कर दिया गया और कानून का इकबाल पूरी तरह दम तोड़ गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जब पुलिस ने मोर्चा संभाला और गोलियां चलाई तो इस खूनी संघर्ष में अब तक 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी, जबकि दर्जन लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हालात इतने डरावने हो चुके हैं कि प्रशासन को सुनसरी समेत कई जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ा। संवेदनशील इलाकों में हालात काबू से बाहर होने पर सुरक्षा बलों के साथ साथ आसमान से हेलीकॉप्टरों की निगरानी में मोर्चा संभाला गया। देश के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस गहरी होती खाइयों पर चिंता जताते हुए नागरिकों से संयम और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। इंटरनेट सेवाओं पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई ताकि भड़काऊ अफवाहों की आग और न फैले। ये सिर्फ एक झंडे या एक यात्रा का विवाद नहीं, यह उस सड़ती हुई मानसिकता की दास्तान है जो धर्म के नाम पर इंसानी खून को सस्ता समझती है। जब आस्थाएं सड़कों पर तलवार बनकर उतरती हैं तो नुकसान किसी एक पक्ष का नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य का होता है। नेपाल की ये सुलगती आग एक गंभीर चेतावनी है कि अगर समय रहते कट्टरता की साग को पानी से नहीं बल्कि कानून की सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई से नहीं बुझाया गया तो ये राख पूरी व्यवस्था को लील जाएगी। फिलहाल इस खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।